तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 26 फरवरी को होने वाला पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा 26 फरवरी को होने वाला कक्षा 8 का संस्कृत विषय का एकदम प्यारे विद्यार्थियों देखो 100% असली वाला पेपर बताने वाला हूँ। ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको अपना पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर के लिए समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 60 अंकों का होगा। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर पूरा का पूरा परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8 का आपका संस्कृत विषय का पेपर है, जिसके लिए प्यारे विद्यार्थियों को आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों आपका 60 अंकों का होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। A to Z प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा है, कालज्ञो वरम हीरा पाठानुसार वरम हीरा से जन्म कुत्र अभवत। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा उज्जैनी। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो कहाँ पर लिखा है, ये प्यारे विद्यार्थियों का नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, आप लोग याद रखना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है एम इति पदस बहुवचनम किम। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एम का बहुवचन क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा वयम। वयम प्यारे विद्यार्थियों इसका बहुवचन होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, का रक्षिति रक्षति का रक्षिता पाठे कस्य समस्या समस्या से वर्णनम अस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा धनस्य। धनस्य प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, हिमालय इति पदे संधि अस्ति। हिमालय पे प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सी संधि होगी। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि होगी। हिमालय में कौन सी संधि है प्यारे विद्यार्थियों, दीर्घ स्वर संधि है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यक्षा युधिष्ठिर संवाद पाठे युधिष्ठिर कस्य मातुपुत्र जीवितम इच्छति। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका पूछा गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा कौंतिया। ठीक है ना, कौंतिया प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या लिखा है, संसार सागरस्य नायिका इति पाठे निर्माणस्य विषय अस्ति। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका क्या आएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा तड़ानाम। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो ये लिखा है, मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, स्वयं प्रकाशा अस्ति। स्वयं प्रकाशा प्यारे विद्यार्थियों कौन अस्ति। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा सूर्य। ठीक है ना, स्वयं प्रकाशा प्यारे विद्यार्थियों सूर्य अस्ति। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन, लोकमान्य इति उपाधि विभूषिता। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा तिलका। ठीक है ना, तिलका प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, लंग लकारे पास्ट टेंस एतस्य प्रयोग भवति। देखो प्यारे जो लंग लकार में आपका क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा आ। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा है, उप इतस्य उपसर्ग प्रयोगेन इति पदम भवति।
देखो प्यारे विद्यार्थियों 10वें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा उपकारा। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख कर जाना। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों 11वां जो क्वेश्चन पूछा ना, कमला दासस प्रसिद्ध खंड काव्य किम, तो देखो पदावली, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शब्द भगनिया इति पदस्य राज समूहस्य नाम अस्ति, तो देखो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका पूर्वोत्तर राज्य आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है बुद्ध चरितम कस्य रचना अस्ति। बुद्ध चरितम प्यारे विद्यार्थियों देखो किसकी रचना, अश्वघोष की रचना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, सदैव पूर्तो निहत्यते चरणम इति गुहितस्य रचिता। देखो प्यारे विद्यार्थियों 14 जो क्वेश्चन पूछा ना, यहाँ से आप लोग 14वें क्वेश्चन के उत्तर को लिख लो। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मम इतस्मिन पदे का विभक्ति अस्ति। मम पद में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सी विभक्ति होगी, आपको 14वें क्वेश्चन में बताना है। और उसके बाद में देखो 15वें क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ये आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा, 16वां द्रष्टुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। द्रष्टुम में प्यारे विद्यार्थियों आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखो तुमन प्रत्यय होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, सूक्तिया पाठानुसार धनम कदा नस्वरन भंति। देखो प्यारे विद्यार्थियों 17वां जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अब 18वां जो क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, वयम सर्वे भारतीयाम, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना। ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉप करोगे अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। ठीक है, अब आगे आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखे हैं ये क्वेश्चन 20वां 21वां। देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग 20वें 21वें 22वें इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 23 में उचित विकल्प छांटकर आपको यहाँ पर आवेदन पत्र को पूरा करना होगा। विषय एकस्य, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिखकर आना होगा, आवेदन पत्रम। तो देखो यहाँ पर आपका पहले में अवकाशम आ जाएगा, सविने निवेदनम अस्ति यदवम स्व भग्नीय विवाह अस्ति अतहम। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिखोगे 10, यहाँ पर आपको 10 लिखना होगा। और उसके बाद में विद्यालय आगंतुम ना सख्यो मति कृपया मम। और इसके बाद में देखो दिनस्य, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अहम दिनानी विद्यालय। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पे भी 10 ही लिखना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन एक तत् अहम कृतज्ञ भविष्यामि। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका इस प्रकार से क्वेश्चन के उत्तर लिख देने हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 26वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, तो देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग इसको परीक्षाओं में नोट कर लोगे।